दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? बंगाल विभाजन। और यह बंगाल विभाजन हमारे परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत से सवाल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समझेंगे कि यह बंगाल विभाजन क्या था, कब हुआ। आधुनिक भारतीय इतिहास में इतिहास में 20वीं शताब्दी की शुरुआत जिस महत्वपूर्ण घटना से हुई जिस महत्वपूर्ण घटना से हुई थी वह बंगाल का विभाजन था। उसमें तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन। कर्जन द्वारा 1905 में की गई बंगाल विभाजन की घोषणा भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रच्छन्न प्रहार था। लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण कौन सा हो जाता है? तो उस वक्त वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। तथा कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था और यह एक प्रच्छन्न प्रहार था। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत था, जिसमें पश्चिमी एवं पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है और पूर्वी बंगाल वर्तमान में क्या है? तो वह बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। वर्तमान बांग्लादेश
उड़ीसा और बिहार भी शामिल था। सोच लीजिए कितना बड़ा प्रांत था। आज के डेट में देखें तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा पूरा बांग्लादेश, वो पूरा ये जितने भी स्टेट हैं ये पूरे सारे मतलब बंगाल के हिस्से थे। बिहार भी शामिल था। देखिए पश्चिम बंगाल, आज के डेट में जो पश्चिम बंगाल जो राज्य है, फिर पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश, फिर उड़ीसा और यह बिहार, ये सारे मतलब बंगाल प्रांत के हिस्से थे। विभाजन के पीछे लॉर्ड कर्जन का तर्क क्या था? कर्जन का तर्क था कि इतने बड़े प्रांत पर, चूंकि ये बहुत बड़ा प्रांत था, आप देख ही सकते हैं कि पश्चिम बंगाल भी शामिल था। आज के डेट में जो वर्तमान में जो बांग्लादेश देश है वो भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था, बिहार भी शामिल था। तो ये सच में ये तो है ही कि बहुत बड़ा प्रांत है। तो कर्जन का तर्क था कि इतने बड़े प्रांत पर सुव्यवस्थित ढंग से शासन करना संभव नहीं है। कर्जन ने तो लोगों के सामने यह तर्क दिया, लेकिन उसकी वास्तविक जो मंशा क्या थी, उसकी वास्तविक मंशा थी कि बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की तीव्रता को छीन करना था। उसका वास्तविक उद्देश्य यही था। लेकिन विभाजन वास्तविक उद्देश्य बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की तीव्रता को छीन करना था। और यह जो बात है आपको कि कर्जन ने ऐसा कहा भी था। लॉर्ड कर्जन ने लंदन में इस आंदोलन की विभाजन राजनीतिक उद्देश्यों को
स्पष्ट करते हुए अपने अधिकारियों से कहा था। अधिकारियों से क्या कहा था कि मैं विभाजन के द्वारा विरोधियों के संगठित समूह को तोड़ना चाहता हूं। समूह को तोड़ना चाहता हूं। कर्जन जानता था कि अविभाजित बंगाल एक महाशक्ति है जिसे विभाजन द्वारा खंडित कर दिया जाएगा। उसने बोला भी था, कर्जन ने बोला था कि अविभाजित बंगाल एक महाशक्ति है जिसे विभाजन के पश्चात खंडित कर दिया जाएगा। बंगाल विभाजन योजना के अनुसार बंगाल को पश्चिम एवं पूर्वी दो भागों में बांट दिया गया। बंगाल को पश्चिम और पूर्वी भाग में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया था? तो दो भागों में, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में बांट दिया गया। इसके बाद पूर्वी बंगाल एवं असम को मिलाकर, इसके बाद पूर्वी बंगाल एवं असम जो राज्य है, असम को मिलाकर एक नए प्रांत का गठन किया गया। और इसमें कौन कौन से शामिल थे? पूर्वी बंगाल और असम में कौन कौन से शामिल थे? तो इसमें शामिल थे आपको कौन कौन से शामिल थे? तो राजशाही, फिर चटगांव तथा ढाका इत्यादि शामिल थे। इस प्रांत की कुल जनसंख्या थी, इस प्रांत की कुल जनसंख्या, ये पूर्वी बंगाल की बात हो रहा है। ये पूर्वी बंगाल की कुल जनसंख्या कितनी थी? आपको 3,10,00,000 थी। 10 लाख थी। और जिसमें से आपको मुसलमान कितने थे? मुसलमान आपको 1,80,00,000 थे। 1,80,00,000। और हिंदू कितने थे? हिंदू आपको 1,20,00,000
20 लाख था। इस प्रकार यह मुस्लिम बहुल प्रांत बन गया। इस प्रकार यह मुस्लिम बहुल प्रांत बन गया। और इस प्रांत की राजधानी ढाका को बनाई गई। राजधानी कहाँ बनाई गई? तो राजधानी आपको ढाका बनाई गई। जनसंख्या, मुसलमानों की जनसंख्या कितनी थी? तो 1,80,00,000 थी। या हिंदू की जनसंख्या 1,20,00,000 थी। अब हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल की, तो पश्चिमी आधुनिक भारत के 11 जिले थे। आधुनिक भारत के 11 जिले शामिल थे। इसमें कौन कौन से शामिल थे आपको? तो दार्जिलिंग शामिल था। फिर कलकत्ता सहित संपूर्ण बिहार व उड़ीसा का भूभाग शामिल था। इस प्रांत की कुल जनसंख्या क्या थी? इस प्रांत की कुल जनसंख्या आपको मुसलमानों की आपको कुल जनसंख्या थी 5,40,00,000 थी। 40 लाख थी, जिसमें से मुसलमान आपको 90 लाख थे। और हिंदू आपको 4,20,00,000। कितने थे आपको? जो जनसंख्या थी आपको 5 करोड़ थी, लेकिन मुसलमान सिर्फ आपको 90 लाख थे और हिंदू आपको 4,20,00,000 थे। इस प्रकार यह हिंदू बहुल प्रांत बन गया। इस प्रकार यह हिंदू बहुल प्रांत बन गया। अतः इससे क्या कंक्लूजन निकलता है आपको? तो अतः हम इसे कह सकते हैं कि देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन की बंगाल विभाजन की यह योजना प्रशासनिक कम और सांप्रदायिक भावनाओं से अधिक प्रेरित थी। सांप्रदायिक
विभाजन की घोषणा, तो क्या था, मतलब प्रशासनिक, जो लॉर्ड कर्जन थी उसके प्रशासनिक कम और सांप्रदायिक भावनाओं से अधिक प्रेरित था। विभाजन की घोषणा, दिसंबर 1903 में 1903 में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर फैलने पर चारों ओर विरोध एवं बैठकें होने लगी। विरोध एवं बैठकें होने लगी। ढाका, मेमनसिंह एवं चटगांव में अधिक सक्रियता देखी गई। सक्रियता देखी गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी फिर कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र जैसे बंगाल के प्रमुख नेताओं ने अपनी पत्रिका बंगाली हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की। विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की। बंगाल विभाजन को रोकने के लिए आवेदन भी दिया। इन लोगों ने बंगाल विभाजन को रोकने के लिए आवेदन भी दिया, लेकिन लॉर्ड कर्जन नहीं माना और आखिरकार बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया। तो इसमें सबसे आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा हुई कब थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा की घोषणा 19 जुलाई 1905 को कर दी
एवं इस घोषणा के प्रतिक्रिया स्वरूप सोलह अक्टूबर 1905 को आधिकारिक रूप से बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इसमें जो महत्वपूर्ण है जो आपके 19 जुलाई 1905 है तथा 16 अक्टूबर 1905 है। जैसे देखो इसमें आपको ये नहीं पूछेगा ना, बंगाल विभाजन की परिभाषा नहीं पूछेगा, यह समझने के लिए था कि बंगाल विभाजन कैसे कैसे हुआ था। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनेशन हॉल में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा आपको तो 19 जुलाई, ये कई बार आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में रिपीट किए गए हैं। घोषणा कब हुई थी तो आपको 19 जुलाई 1905 को हुई थी। तो विभाजन कब हुआ था? विभाजन हुआ था आपको 16 अक्टूबर। विभाजन के वक्त वायसराय कौन थे? वायसराय आपसे पूछा जा सकता है तो आपको लॉर्ड कर्जन थे। विभाजन के स्वरूप आपको स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा आपको हुई थी 7 अगस्त 1905 को हुई थी। बंगाल विभाजन के बाद ही आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर आपको राखी दिवस मनाया गया। राखी पूछ सकता है कि राखी दिवस की घोषणा किसने की थी, तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर आपको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित राष्ट्रगीत वंदे मातरम, यह आपको रातों रात संपूर्ण देश का राष्ट्रगान बन गया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित गीत वंदे मातरम रातों रात संपूर्ण देश का राष्ट्र गीत बन गया। विभाजन के दिन बंगाल में शोक दिवस के
पूछ सकता है कि जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ था, यानी 19 अक्टूबर, आपको 16 अक्टूबर 1905 को, तो उस दिन बंगाल में क्या मनाया जाता है? तो ये आपको बताना पड़ेगा कि विभाजन के दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे विभाजन के वक्त वायसराय कौन था? आप लोग को पता ही है, वायसराय था आपको लॉर्ड कर्जन। भारत सचिव कौन थे? भारत सचिव आपको थे तो जॉन बोड्रिक थे, जॉन ब्रोडिक। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपको थे तो आपको हेनरी कॉटन थे। गृह सचिव थे रिजले। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको एग्जाम में, तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो आपको पक्का ही आने वाला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको लिथ फ्रेजर थे। विभाजन का प्रस्ताव आप लोगों ने देख ही चुका है कि विभाजन की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 को हुई थी। तब विभाजन किस दिन हुआ था? तो आपको 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत आपको स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की हुई थी 7 अगस्त 1905 को हुई थी। और विभाजन रद्द कब हुआ था? आपको विभाजन रद्द कब हुआ था आपको? तो 1911 में। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1911 में किस कमेटी पे? अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। जब विभाजन रद्द हुआ था उस वक्त आपको वायसराय कौन थे? वायसराय आपको थे लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और जब विभाजन को रद्द करके ही आपको भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। अब घोषणा कब हुई थी आपको? दिल्ली हस्तांतरित की घोषणा हुई थी आपको 1911 में और लागू हुआ था 1912 में। विभाजन का समर्थन किसने किया था आपको? विभाजन का समर्थन और विरोध, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विभाजन का समर्थन आपको किया था ढाका के नवाब। चलिए यहाँ से
ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां। यो पूर्वी बंगाल के मुसलमानों ने किया था। और विरोध किसने किया था? विभाजन का विरोध पश्चिम बंगाल के हिंदू और लाल बाल पाल, जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद, जो लाल बाल पाल से मशहूर थे ना, लाल बाल पाल, पृथ्वी चंद्र राय और कृष्ण कुमार मित्र, इन लोगों ने बंगाल विभाजन का, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे। इन लोगों ने आपको बंगाल विभाजन का विरोध किया था। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आपको, जैसे मैं विभाजन का विरोध करने वाली पत्रिका, जिनका विरोध करने वाली पत्रिकाएं, विभाजन का विरोध करने वाली पत्रिकाएं कौन कौन सी थी आपको? तो संजीवनी, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। संजीवनी, बंगाली हितवादी, इन्होंने क्या बताया था आपको? बंगाल के राष्ट्रवाद पर प्रहार बताया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पत्रिका में कहा गया है कि बंगाल पर राष्ट्रवाद का प्रहार, किस पत्रिका में इसका उल्लेख किया गया है? तो आपको ये तीनों का जिक्र करना पड़ेगा। बंगाल के राष्ट्रवाद पर प्रहार, ये जो संजीवनी है ना, संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र, कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका है। एवं इसी पत्रिका में सबसे पहले विभाजन का खबर दिया गया। विभाजन के समय लोकप्रिय नारा, लोकप्रिय नारा क्या था आपको? अमार सोनार बंगला, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और यह आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो 16 अक्टूबर को विभाजन लागू होने के पश्चात
16 अक्टूबर को विभाजन लागू होने के पश्चात आपको शोक क्या क्या मनाया गया था? तो शोक दिवस मनाया गया था, फिर मैत्री दिवस, काली पूजा, रक्षाबंधन। हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे के हाथ कलाइयों पर राखियां बांधी थी। गंगा स्नान कर एकता का प्रदर्शन किया गया। देखिए, विभाजन के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण कथन है, वो कथन का भी जिक्र कर लेते हैं। कथन, विभाजन के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा कथन, जिसमें आपको ब्रूमफील्ड कहते हैं, ब्रूमफील्ड का कथन। ब्रूमफील्ड का कथन क्या था आपको? कि हिंदू और मुसलमान हमारी दो पत्नियां हैं, जिसमें मुसलमान सबसे प्रिय पत्नी है। सबसे प्रिय पत्नी है। गोखले का कथन, गोपाल कृष्ण गोखले का कथन। विभाजन हमारे जले पर नमक के समान है। और कर्जन की तुलना, गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था? यह कथन भारत का वास्तविक जागरण। बंगाल विभाजन के पश्चात हुआ। ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसको याद करना बहुत बेहद ही जरूरी है। बंगाल पश्चात हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का स्टेटमेंट क्या था? कि विभाजन हमारे ऊपर वज्र के समान है। वज्र के समान है। तो आज हम लोगों ने बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र के समान है। आज हम लोगों ने बंगाल विभाजन टॉपिक से लेकर
टॉपिक को लेकर इतना पढ़ा और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में स्वदेशी आंदोलन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।